Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, Additional Chief Secretary to the Government of Jammu and Kashmir, Shri Vivek Bharadwaj, Director General Foreign Trade, Shri Santosh Sarangi, Jammu Kashmir Trade Promotion Organization MD Dr. Devansh Yadav, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी एक्सपोर्टर कम्युनिटी के लोग और हमारे मीडिया के साथी, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज एक बेहद खास अवसर पे मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान को आज हम यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर एक MOU भी आज के इस अवसर पर साइन होगा और आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनको यहाँ पर एक अवार्ड के जरिए उनके अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन देने की भी हमारी एक कोशिश होगी। तो हम सभी के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, आप सभी एक्सपोर्टर्स के लिए और हम सभी के लिए एक बेहद खास अवसर है। ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान की योजना बनी है, इसे हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश को लेकर और खास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर जो कल्पना है, उसको पूरा करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमें लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हैं, तो ऐसे ही एक संबोधन के दौरान उन्होंने देश के प्रति अपनी कल्पना को देशवासियों के बीच में रखा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे देशों की तरक्की की यात्रा को अगर हम करीब से देखें तो विकासशील से विकसित बनने की ये जो यात्रा, ये जो सफर तय किया गया, इसमें निर्यात का, एक्सपोर्ट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज हमें भी जरूरत है कि हम पूरे देश के अंदर कोने कोने से, हर जिले से ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे सर्विसेज को हम चिन्हित करें जिनके अंदर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है और जिन्हें हम पूरे दुनिया के बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। अभी तक इतने वर्षों में ये आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वां वर्ष है। इतने वर्षों में एक्सपोर्ट की दृष्टि से जो यात्रा हमने तय की, अभी तक हमने देश भर के तमाम जिलों से बहुत सारा ऐसा उत्पाद, अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे उत्पादों का उल्लेख कर रहे थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपके बीच में। ऐसे पूरे देश के हर जिले में तमाम हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम अभी तक दूसरे देशों के बाजार में भेजते आए हैं। लेकिन हमारे देश की जो क्षमता है वो उससे कहीं ज्यादा है और जम्मू कश्मीर की जो क्षमता है, जो हम अभी कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए उन्होंने एक सोच दी कि देश के तमाम जिलों के अंदर हर एक जिले पर हम अपनी दृष्टि केंद्रित करें और चिन्हित करें ऐसे कौन से उत्पाद हैं, ऐसे कौन से सेवाएं हैं जिनको हम थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करके उसे एक्सपोर्ट की दृष्टि से उपयुक्त बनाकर दुनिया के तमाम बाजारों में ले जा सकते हैं। और इसके लिए एक नेशनल एफर्ट उन्होंने स्वयं लॉन्च किया। हमारा मंत्रालय निरंतर उसे पूरा करने की दृष्टि से प्रयास कर रहा है। तो आज जिस डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान को हम यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके तहत जम्मू और कश्मीर के भी जो हमारे 20 अलग अलग जिले हैं, हर जिले के अंदर हमने ऐसे कई
एक बहुत लंबी सूची बनी है। ये पुस्तक जब आप इस कंपाइलेशन को देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिन्हें हम अभी बेच नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाजार में इन्हें हम पहुंचा सकते हैं। और बहुत इसमें मेहनत की गई है, बहुत सारा प्रयास मिलकर किया है, JKTPO ने, हमारे DGFT ने और यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की है। पूरी इंडस्ट्री की एनालिसिस तैयार की है, पूरे हमारी जो एक्सपोर्ट की एनालिसिस है उसको तैयार की है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये काम आसान नहीं था, लेकिन बहुत जरूरी था। तो एक कठिन काम है, इसमें बहुत मेहनत भी लगी है, बहुत जरूरी काम भी था। तो आज आप उसको देखेंगे कि और आपको देखकर पता चलेगा कि कितना कुछ है जो अभी करना बाकी है। ये पूरी जो योजना हमने बनाई है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, यानी हर जिले को हमें एक्सपोर्ट का एक केंद्र बनाना है। तो इस पूरी योजना में हमारी सोच ये है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे यूटीज हैं, उनको हमें एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है। कैसे वो एक्सपोर्ट के प्रमोशन में योगदान दें, कैसे वो इससे बहुत सारा रोजगार सृजन होगा इसमें अपना योगदान दें, कैसे जो मेक इन इंडिया का, वोकल फॉर लोकल का और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो पूरा हो, उसमें वो एक्टिवली सक्रिय रूप से अपना योगदान दे। ये डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, इसकी पूरी योजना तैयार की गई है और हमने इसके अंदर ये कोशिश की है कि एक पूरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो। मतलब इतना बड़ा जो सपना हमने देख लिया कि हर जिले को हमें एक्सपोर्ट का एक हब बनाना है, तो वो पूरा कैसे होगा, उसके लिए एक पूरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित की गई। अभी संतोष सारंगी जी ने एक बहुत विस्तार से एक प्रस्तुतिकरण आपके सामने रखा, उसमें उस योजना को बताया कि हमारे स्टेट लेवल पर हम एक स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बना रहे हैं। उसके बाद हर जिले में जाकर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है। इसका उद्देश्य ही यही है कि हर जिले के अंदर ये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और इसमें जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उन सबके इनपुट्स को लिया जाएगा और उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं। तो एक्सपोर्ट को हम कैसे प्रमोट करें और साथ में एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के रास्ते में आने वाली जो तमाम अड़चने हैं उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, ये पूरा प्लान उसी दृष्टि से बनाया गया है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कमिटीज ने हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेसिफिक एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाया है और इस एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में हमने सेंटर स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक के सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके उनसे राय मशवरा करके इसको तैयार किया है। और हमारा मंत्रालय ये प्रयास कर रहा है कि कैसे हम इन डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स को जमीन पर उतारें, उसको इंप्लीमेंट करें। और उसके लिए हमने एक ये भी तय किया है कि हम इसके लिए फाइनेंशियल ग्रांट भी देंगे, यानी हर जिले को हम 40 करोड़ तक का ग्रांट भी देंगे, जिससे उस एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जिन तमाम सुविधाओं की आवश्यकता है, चाहे लॉजिस्टिक की दृष्टि से हो, जैसे वेयर हाउस बनाना है या कोल्ड स्टोरेज बनाना है या किसी भी तरीके का हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप जो है वो हमें पूरा करना है। तो उस पैसे का, उस धनराशि का उपयोग उस एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कर सकते हैं। और इसके लिए पहले चरण में हम 50 डिस्ट्रिक्ट्स लेंगे, उसके बाद अगले चरण में हम 150 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, लेकिन धीरे धीरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट को हमें इस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करना है ताकि एक्सपोर्ट्स करने के लिए जिस तरीके की भी तमाम उन्हें फैसिलिटीज की, चाहे टेस्टिंग लैब्स हो, रिसर्च फैसिलिटीज हो, किसी भी तरीके की आपको जो सुविधाएं चाहिए वो आपको प्राप्त हो सके। और खास करके ये जो हमारा जम्मू कश्मीर की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इतने प्रयास जो लगातार हुए हैं, जिसमें हमारी स्टेट की मशीनरी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी ने संयुक्त रूप से एक बहुत अच्छी भावना से कार्य किया है, वो प्रयास फलीभूत होते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि ये हमारे जो इंडिकेटर्स हैं या जो हमारे आंकड़े, हमारे फिगर्स सामने आते हैं, वो इस बात का प्रमाण है। 2020-21 से आज हम 2021-22 में यदि आंकड़ों की तुलना करते हैं तो एक्सपोर्ट्स की मुझे प्रसन्नता है और मुझे गर्व है इस बात का कि जो एक्सपोर्ट्स की हमारी ग्रोथ हुई है वो 55% की एक साल के अंदर हुई है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है।
1180 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हमारा 20-21 में हुआ करता था, वो आज 21-22 में बढ़कर 1835 करोड़ पहुंचा है। और इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो आईईसी के आवेदन है, उसमें भी हमने 38% की वृद्धि देखी है। यानी पहले जो हमारे 367 के करीब थे, आज 508 के करीब हो गए हैं। तो धीरे धीरे यहां के आम जनमानस के अंदर जो एक निर्यात की ओर बढ़ने की एक जागरूकता भी है और एक चाहत भी है, ये अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है, एक शुभ संकेत है कि जिस दिशा में हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई खुशहाली, एक नई मजबूत अर्थव्यवस्था जिसमें एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन हो, उसकी ओर ले जाना चाहते हैं, उस दिशा में हमें आपके बढ़ते हुए कदम भी नजर आ रहे हैं। और हमारा मंत्रालय, भारत सरकार का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, पूरी तरीके से तत्पर है और निरंतर हर तरीके से सारा सपोर्ट जिसकी आवश्यकता है उसे देने का प्रयास भी कर रहा है। सारा नेसेसरी असिस्टेंस, चाहे मार्केटिंग, पैकेजिंग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके का सहयोग हम देने के लिए तत्पर हैं, दे भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमने इवेंट्स भी किए इन द पास्ट, जिसके माध्यम से यहाँ का एक जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट की दृष्टि से, उसको हम शोकेस भी कर पाए। हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उसके प्रमोशन के लिए जो हमारे एपिडा करके एक बॉडी है, एपिडा और डीजीएफटी ने साथ में मिलकर 2 दिन का वर्चुअल ट्रेड फेयर भी ऑर्गेनाइज किया। उसमें बहुत सारे 300-400 के करीब कई हमारे विजिटर्स भी थे, इसमें इंटरनेशनल बायर्स भी थे, यूएस है या जापान है या यूएई है, ऐसे तमाम देशों ने इसमें बढ़ चढ़कर जो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के खासतौर से जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रति एक इच्छा भी दिखाई। और जो हमारे इंडियन मिशन है इन देशों में, उनके माध्यम से भी हमने बहुत सारे बायर सेलर मीट्स करवाए कि जो हमारे बायर्स हैं उनको सेलर्स के साथ कैसे एक्सपोर्ट लिंकेजेस मिले, इस प्रकार का काम भी हमने किया। और बहुत सारे ऐसे सुपरमार्केट्स हैं, यहाँ पर हाइपर मार्केट्स हैं, लुलू है, स्पिनी है, वॉलमार्ट है, ये तमाम की एक रुचि जागृत हुई है जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स के लिए। आपने देखा है कि वाणिज्य सप्ताह का भी आयोजन किया गया, कैसे एक्सपोर्ट्स को लेकर एक ध्यान आकर्षण हो, एक जागरूकता बढ़े। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक, पिछले वर्ष अक्टूबर में शुरू हुआ, मार्च 2022 तक चला, 6 महीने तक लगातार दुबई एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ, जिसमें इंडिया पेवेलियन के अंतर्गत हमने प्रयास किया। सेक्टर वाइज भी हमने जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको भी शोकेस किया, और जो हमारे अलग अलग राज्यों के अंदर क्षमताएं हैं उसे भी हमने एक मौका दिया। तो उसमें जम्मू कश्मीर राज्य के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का केसर हो, चाहे यहाँ के पश्मीना शॉल हो, या यहाँ का पेपर मैशे हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम दुबई एक्सपो 2020 में भी शोकेस करके आए हैं, और बहुत बड़ा फुटफॉल वहां पर हुआ है। बहुत उससे एक प्रभाव पड़ा है, इंडिया के अंदर कितना पोटेंशियल ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो निरंतर ये कोशिश बरकरार है। अभी आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने ये 2 बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, एक यूएई के साथ, आप अखबारों में, टीवी में, मीडिया में बहुत सुन रहे होंगे, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, इनका उद्देश्य ही यही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हमारे जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सूची है उसमें नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जुड़े, वो लिस्ट बढ़े, हमारे डेस्टिनेशंस भी बढ़े। यानी अभी हम 4 देशों को बेच रहे हैं, तो कल हम 14 देशों को बेचें, तो हमारा मार्केट भी बढ़ना चाहिए, मार्केट एक्सेस भी बढ़ना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी बढ़ने चाहिए। इस दृष्टि से ये जो यूएई का हमने एफटीए किया, ये जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई वाला हमारा ऑपरेशनलाइज भी हो गया, और सबसे कम समय में ये समझौता हमने किया, 88 दिनों में, महज 88 दिनों में हमने ये समझौता किया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने समझौता किया, वो पिछले 1 दशक में हम देखें तो किसी भी विकसित देश के साथ होने वाला पहला ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हमारे विकसित देश है, यूके है, ईयू है, कनाडा है, उनके साथ भी हमारे नेगोशिएशन जारी है, और इस साल में भी हम कुछ और शुभ समाचार दे पाएंगे इस एफटीएस के फाइनलाइज होने के संबंध में। तो इनके जरिए एक जीरो ड्यूटी एक्सेस इन देशों के तमाम गल्फ कंट्रीज के माध्यम से आपको इसमें मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में मिलेगा। यहाँ का हैंडलूम है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आज का ये जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर एकदम जिलावार सूची बनी हुई है कि कौन कौन से नए आइटम्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो
तो एक तरफ हम आपको आइडेंटिफिकेशन में भी मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी ये भी कोशिश है कि तमाम किस्म का लॉजिस्टिक सपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रमोशन की दृष्टि से या मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, रिसर्च, जिस तरीके का भी सपोर्ट आपको चाहिए वो भी आपको मिले। और इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस निकल कर तैयार होता है वैल्यू एडिशन के साथ, उसको हम कैसे नए वैश्विक बाजार भी उपलब्ध कराएं। तो ये पूरी एक कलेक्टिव एफर्ट है, पूरी एक योजना है, एक पूरा इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। आप उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें, ऐसी हमारी कोशिश भी है, ऐसी हमारी मंशा भी है और आपकी तरफ से प्रयास हो भी रहे हैं। लेकिन ये प्रयास आने वाले समय में और बढ़े। इस पूरे राज्य के विकास के लिए किस तेज गति से भारत की सरकार काम कर रही है, यहां पे जितना बड़ा पैकेज दिया गया और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की देखरेख में, उनकी निगरानी में जिस तरीके से नए जो कीर्तिमान है विकास के, उन्हें गढ़ने का काम ये जम्मू और कश्मीर कर रहा है, हमारा ये यूनियन टेरिटरी कर रहा है। तमाम तरीके की मैं समझ रही थी, एयर कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, बहुत कुछ इस कुछ समय में हुआ है और आगे बहुत कुछ होना बाकी है। तो सारे जो हमारे प्रयास है वो फलीभूत हो और आपके जीवन में समृद्धि आए, जम्मू कश्मीर की जनता के जीवन में समृद्धि आए। ये धरती का स्वर्ग है और ये धरती का स्वर्ग बना रहे, इसमें और भी ज्यादा समृद्धि और खुशहाली हो, इस मंशा के साथ हम सभी आपके बीच में आए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः इस अवसर पर आप सभी का मैं अभिनंदन भी करती हूं, आपको आभार भी प्रकट करना चाहती हूं और इन अपॉर्चुनिटीज को, इन अवसरों को आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान के लॉन्च के लिए पिछले कुछ दिनों से प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि आज के बाद हमारे जो किसान भाई हैं, हस्तशिल्प के कलाकार हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं, सभी को एक अच्छा अवसर मिलने वाला है और इन सभी एंटरप्रेन्योर्स को मैं शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो समुद्र बीच में दिखाई पड़ा तो उनको लगा कि हम समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। तो आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे, एक पात्र हैं जामवंत। तो जामवंत ने उन्हें बताया कि आपके पास बल कितना है, आप समुद्र पार करके जा सकते हैं, माता सीता का पता लगा सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति लगभग हमारे देश की रही है। बल था, क्षमता थी, लेकिन मोदी जैसा कोई जामवंत नहीं था जो देश को बता सके कि नहीं, एक्सपोर्ट भी हम पूरी दुनिया में कर सकते हैं, हर जिले में हमारे पास क्षमता है और पूरे जो 773 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के, उन सब का अलग अलग प्लान बन सकता है। वो काम मैं मानता हूँ कि देश सौभाग्यशाली है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी खूबी है, अनोखापन है, विविधता है, वो दुनिया के किसी देश में उपलब्ध नहीं। और ये जो हमारी ताकत थी, उसका जो पोटेंशियल था वो पूरी तरह हम टैप नहीं कर पा रहे थे। और जैसा मेरे पहले बताया गया कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी जिलों के लोगों से आह्वान किया था कि हमारी जो खूबियां हैं, हमारी जो विशिष्टता है, उसे पहचानें और उसकी क्षमता का हम दोहन करें। और मुझे लगता है कि एक एक्सपोर्ट हब के रूप में जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसकी पूरी संभावना मैं देखता हूं। देश में भी ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसे बड़ी छलांग, इसे क्वांटम लीप आप कह सकते हैं, ये भारत को इंडिया से जोड़ेगा और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में गांवों को शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। यानी पहली बार ये जो कार्यक्रम है, ग्रामीण और अर्बन इकोनॉमी को, दोनों के पोटेंशियल को एक साथ जोड़ने और डेवलप होने की क्षमता रखता है।
जो खाई गांव और शहरों में बनी, मुझे लगता है इसको बांटने में भी इस अभियान से काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि गांव में जो पैदावार होती है, गांव में जो हमारे कारीगर हैं, बहन हैं, भाई हैं, उनको भी इससे अवसर मिलेगा। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में ये पोटेंशियल है जो उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत इकोनॉमिक यूनिट के रूप में स्थापित करा सकता है। अगर आप मॉरिशस की पॉपुलेशन देखें तो मोटे तौर पर श्रीनगर जिले की जो पॉपुलेशन है उसी के बराबर है। कठुआ और सूरीनाम की आबादी लगभग बराबर है। कठुआ जिला जम्मू में, आप सब जानते हैं। अगर मॉरिशस का एनुअल एक्सपोर्ट का टर्नओवर देखें तो वो 15,000 करोड़ रुपए का है और सूरीनाम का लगभग 3,666 करोड़ रुपए का है। अब इन दो कंट्रीज के बराबर आबादी होने के बावजूद श्रीनगर और कठुआ एक्सपोर्ट के मामले में वहां पहुंचने का तो सवाल ही नहीं है, बहुत पीछे है। अब यह प्रश्न है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये इस तुलना का अर्थ बिल्कुल ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम मॉरिशस और सूरीनाम के ह्यूमन कैपिटल, रॉ मटेरियल, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की क्षमता को दरकिनार कर दें, लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे जिलों में भी उनके समकक्ष पहुँचने की पूरी संभावना है, पोटेंशियल। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट पिछले साल 1835 करोड़ रुपए पहुंचा था, और ये भी कोरोना की 2-3 लहरों के बावजूद। कुछ रिफॉर्म्स यहाँ भी हुए हैं और खासतौर से 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है और देश के साथ कदम मिलाकर जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ने की दिशा में तैयार हुआ है। कई बार तुलना करने से अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरी, वीकनेस दोनों का एहसास होता है। मार्केटिंग की भाषा में लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्वॉट एनालिसिस उसे करते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज तथा थ्रेट, इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का विश्लेषण करते हुए बाजार के लक्ष्य को हम कैसे निर्धारित करें, ये एक प्रक्रिया है। हमारे पास जो मानव संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, बाकी जो संसाधन हमारे पास हैं, उनमें वो पूरी क्षमता है जो मॉरिशस के बराबर नहीं तो कम से कम उसके निर्यात का 35-40% तो हम कर ही सकते हैं, ये क्षमता है। और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, उनके सभी अधिकारियों को, कि उस क्षमता वृद्धि में भारत सरकार पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का सहयोग कर रही है। मुझे लगता है कि अब हमको ये लक्ष्य तय करना होगा और जैसा सारंगी जी ने कहा कि निश्चित समयावधि में उसे प्राप्त करना है। यहाँ की मानसिकता आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। काम कैसे न हो इसमें माहिर लोग हैं, काम कैसे हो ये कम लोगों को आता है। मुझे लगता है कि अब उस रास्ते से थोड़ा हमको अपना रास्ता बदलना होगा और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 2 साल में निश्चित रूप से हम इसे प्राप्त करें। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जिलों की यूनिकनेस तथा पोटेंशियल पर पहले यहां ध्यान नहीं दिया गया था। कुछ व्यक्तिगत लोग थे जो अपनी क्षमता के आधार पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्रशासन या सरकार एक यूनिट के रूप में उनकी मदद करे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। एक्सपोर्ट को लेकर के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी को ग्लोबल मार्केट का हिस्सा होने से मैं कहूं कि रोक दिया गया था। न जाने कौन कौन से बिजनेस की प्रथा थी। जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं वही एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी हिस्से या तो लेबर सप्लाई करेंगे या चुपचाप दूर से तमाशा देखेंगे। मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के पूरे बिजनेस समूह
के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके जो नीति बनाई है, केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई है, बल्कि विकसित देशों की श्रेणी में हम कैसे खड़े हैं, ये एक लक्ष्य तय किया है। और अगर आप देखें तो हम पहले रवांडा से भी पीछे थे रैंकिंग में, और आज 190 देशों में हम 63वें स्थान पर पहुंच गए। ये मैं समझता हूं कि जो पिछले 7-8 वर्षों का परिवर्तन है, ये आत्मविश्वास जगाता है भारत के नागरिकों में। मंत्री जी ने भी जिक्र किया मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इन सबसे एक अच्छे वातावरण का निर्माण पूरे देश में हुआ है। हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। साउथ हालैंड के गोडा शहर तथा साउथ कश्मीर के अनंतनाग की आबादी और दोनों का मौसम एक ही जैसा है। दोनों जगह चीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा पोटेंशियल है, लेकिन गोडा ने अपने पोटेंशियल का बेहतर तरीके से दोहन किया और आज दुनिया में गोडा और चीज एक दूसरे के पूरक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि अनंतनाग सिर्फ लोकल मार्केट तक सिमटा हुआ है। ये अनंत संभावनाएं हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक पिछले साल अनंतनाग से कुल 3.5 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया था। इस साल पिछले 3 महीने में ये 78 लाख रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। इस स्केल को बढ़ाने के लिए हमें लोकल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई भी करना होगा, उसकी मार्केटिंग और विदेशों में उसकी मांग के मुताबिक काम करके उसे ग्लोबल बनाने का संकल्प भी लेना होगा। अभी हमारे रीजनल चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे, मैं बनारस के आसपास का रहने वाला हूं। आप में से अधिकांश लोग शायद न जानते हों, देश में कहीं शादी होती थी तो लोग बनारस जाते थे साड़ी खरीदने के लिए। और जो बात विवेक भारद्वाज जी कह रहे थे, नई डिजाइन न होने के कारण मार्केट बनारस से शिफ्ट होकर सूरत चला गया। फिर धीरे धीरे नए उद्यमी बनारस के वो प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर हमें निश्चित रूप से विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पिछले 2 वर्षों में काफी प्रयास हुआ है, चाहे वो पश्मीना हो, कारपेट हो, हैंडमेड कारपेट, चाहे वो QR कोड हो, GI टैगिंग हो, इन क्षेत्रों में काफी ढंग से काम करने की कोशिश की गई है। और 10 महीने के भीतर इंपोर्टर एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन में 173% वृद्धि दर्ज की गई है। 9 प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग हम करा चुके हैं और लगभग 50 ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। DGFT तथा जम्मू कश्मीर का हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिल करके ये प्लान बनाया है। उसमें जम्मू कश्मीर के ग्रामीण उद्योग, हथकरघा उद्योग और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जो हमारी दस्तकारी है, शिल्पकारी है, इस सबके लिए बड़ा अवसर मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना के बाद अनेक जिलों का सर्वे किया गया है और जब से देवांश यादव ने कार्यभार संभाला है, मैं कह सकता हूं कि काफी मेहनत से काम को आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया है। अनेक देशों के दूतावासों तथा विदेशों में इंडियन एम्बेसीज के साथ बैठकें हुई हैं, मार्केटिंग प्लान पर चर्चा हुई है। इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर ने दुबई एक्सपो में भी भाग लिया। मुझे भी जाने का अवसर मिला था। बातचीत में पता चला कि बडगांव में प्रोसेस होने वाले वूल तथा स्कार्फ के लिए बडगांव से कच्चा माल विदेशों में जाता है। इस प्रथा को भी हमें निश्चित रूप से बदलना होगा। क्यों ना हम कच्चा माल, रॉ मटेरियल भेजने के बजाय बडगांव के स्कार्फ को ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करें। क्यों मल्टीनेशनल ब्रांड हमारे वूल, हमारे फैब्रिक का इस्तेमाल क्यों न करें? हम ब्रांडिंग पर क्यों नहीं जोर दें? क्यों नहीं फ्रांस और जर्मनी के कस्टमर स्कार्फ को बडगांव जम्मू कश्मीर के नाम से जाने? इसी तरह उधमपुर, जम्मू, पुंछ में अनेक रॉ मटेरियल विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है
कि इस बदलते हुए समय में हमें मार्केटिंग अप्रोच भी बदलनी होगी और सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बनने की बजाय फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे हो, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे एक स्मरण है कि एक समय था जब खादी ग्राम उद्योग अपने ही देश में ग्राहक के लिए तरसता था, लेकिन अपने आप को रिवैम्प करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में खादी ग्रामोद्योग ने पिछले वर्ष में 1,15,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। और ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा संकल्प का परिणाम है कि अभी कोरोना के दौरान पीपीई किट्स, मास्क, ऑर्गेनिक हैंड सैनिटाइजर भारत अब इंपोर्ट करने लगा है, जो हम बनाते नहीं थे। इन उत्पादों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनकर के हम उभरे और खादी ने अपने आप को रीब्रांड किया है। आज खादी पहनना ठीक वैसे ही फैशन है जैसे कुछ लोग गुच्ची के ब्रांड को महत्व देते हैं। उस तरह की स्थिति खादी की बनती जा रही है। जिस दिन ब्रांड एक एडजेक्टिव या विशेषण बन जाएगा, उसी दिन ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह वो बनाएगा। आज अगर आपके घर कोई आता है तो कहता है कि आपका घर तो बिल्कुल खादी लग रहा है। ये एक नई उक्ति देश में चल पड़ी है, योर हाउस लुक लाइक ए खादी। ये सम्मान की बात अब हो गई। इसीलिए सभी जिलों के आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग पर मेहनत करनी होगी। हमारा एक एक प्रोडक्ट एडजेक्टिव बने, ताकि हमारा एक एक प्रोडक्ट मार्केट की मांग के मुताबिक फैशनेबल भी बन सके, रिसिलिएंट भी बन सके। इसे हमें निश्चित रूप से करना ही होगा, दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं। मित्रों, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टॉय के री ब्रांडिंग की बात की थी और उन्होंने देश का आह्वान किया था। भारत खिलौने का बहुत बड़ा उपभोक्ता था और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी था। 2 साल में स्थिति क्या हो गई है, जरा विचार करिए। टॉय इंपोर्ट 70% कम हो गया है और एक्सपोर्ट हमारा 61% बढ़ा है। अगस्त 2020 से ही जम्मू कश्मीर में भी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हर्बल प्रोडक्ट्स के रिब्रांडिंग पर थोड़ी कोशिशें हम सब ने भी प्रारंभ की। आज सैफरन के अलावा हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट के 8-9 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर के कारपेट की ग्लोरी फिर से वापस आए, इसलिए QR कोड उन्हें दिया गया था। एक समय था जब हैंडमेड कारपेट की डिमांड पूरी दुनिया में हुआ करती थी, लेकिन मशीन मेड कारपेट के कारण कश्मीर का कारपेट, मैं समझता हूं, हमारे एक्सपोर्टर पिछड़ गए। मैं उन समस्याओं से भी वाकिफ हूं जो पश्मीना बनाने वाले हमारे साथी आए दिन झेल रहे हैं। उनके समाधान की भी कोशिश भारत सरकार से चर्चा करके हम सब कर रहे हैं। और हैंडीक्राफ्ट का ग्लोबल मार्केट $680 बिलियन पहुंच गया था। 2027 तक ये $1252 बिलियन पहुंच जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के अनेक जिले जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए अनंत संभावनाएं मौजूद हैं कि वह भी तिरपुर, भरूच, अहमदाबाद, जयपुर, थाने की तरह हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में अपना नाम केवल दर्ज न करावें, ये लक्ष्य रखें कि 5 साल बाद ये जो नाम मैंने लिए हैं, इनके ऊपर हमारा नाम होगा। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। सैफरन के अलावा जीरा है, राजमा है, बासमती राइस है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, लेवेंडर है, गुच्छी मशरूम है, अनेक चीजें हैं हमारे यहाँ उपलब्ध और इनकी मार्केटिंग पर हमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। 2020-21 की तुलना में 21-22 में जैसा बताया गया, एक्सपोर्ट में 54% की वृद्धि देखी गई और एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स में हम तीसरे स्थान पर पहुंचे। जेके TPO में एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट सेल स्थापित की है ताकि एक्सपोर्ट से संबंधित सभी मुद्दों का
निराकरण किया जा सके। मैं आत्मविश्वास से बात कर सकता हूं कि ग्लोबल मार्केट में जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स के महत्व को पहचानना है और व्यापारिक समुदाय में, व्यावसायिक समुदाय में जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठा पिछले 2 सालों में बढ़ी है। हमें और थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। देश के टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कैसे शामिल होंगे, ये जिम्मेदारी आने वाले समय में इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले मैं चैम्बर्स के पदाधिकारियों से मिला था। उनसे लगातार संपर्क के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि कोरोना के पश्चात जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के अधिकतर क्षेत्रों का तेजी से जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत से व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए हैं और मुझे विश्वास है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल टिकेंगे नहीं बल्कि वहां की प्रतिस्पर्धा को भली भांति समझकर उसका सामना करने में भी समर्थ होंगे। माइक्रो, स्मॉल तथा मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को साधन और संसाधन दोनों उपलब्ध कराए गए और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं जो भी यहां काम करना चाहता है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ये मैं भरोसा देना चाहता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कभी शून्य से विकसित नहीं होती है। उसे निरंतर शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और बुनियादी सुविधाओं का आधारभूत ढांचा भी चाहिए होता है। आप सब गवाह हैं इस बात के कि पिछले 2-3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कारण बड़े फोकस ढंग से इन सभी क्षेत्रों में काम किया गया है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। तो इसका श्रेय भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री को जाता है। आप सबको मालूम है कि पीएमडीपी के तहत लगभग 60,000 करोड़ की परियोजना है, जिसमें काफी हमने पूरी कर ली है और मुझे लगता है कि 2-3 को छोड़कर के बाकी इस साल पूरी कर ली जाएंगी। जैसा अनुप्रिया जी ने कहा कि अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे मार्ग के द्वारा जुड़ जाएगा। मुझे याद है मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी श्रीनगर एयरपोर्ट से। कल मैंने पूछा एयरपोर्ट डायरेक्टर से, कहा साहब 110 फ्लाइट गई। ये पिछले कुछ समय का परिवर्तन है। जम्मू में 8 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब वहां से 48 फ्लाइट ऑपरेट होती है। नया एयरपोर्ट का टर्मिनल श्रीनगर जम्मू में बन रहा है। कोशिश इंटरनेशनल फ्लाइट प्रारंभ हो गई और कार्गो, जो इंटरनेशनल कार्गो है, उसके कारण अनेक किसान भाइयों की आमदनी में जो वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं कि उस लाभ से आप परिचित हैं। कुछ लीगेसी में मिली हुई कठिनाइयां हमें विरासत में मिली हुई हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी से रेलवे से हम जुड़ रहे हैं। कटरा, अमृतसर, दिल्ली, ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो अब मुझे लगता है कि श्रीनगर से अगर मैं बात करूं तो 11 घंटे में हम दिल्ली पहुंचने की स्थिति में होंगे। ये आने वाले 2 साल बाद सपना नहीं, हकीकत में बदल जाएगा और जम्मू से 7 घंटे में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस तरह के अनेक काम पिछले दिनों में हुए हैं। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने पिछले वर्ष स्वीकृत की थी, तो आप में से अधिकांश लोगों को पता है कि आजादी के बाद से लेकर के और 1 साल पहले तक जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14-15 हजार करोड़ रुपए का आया था। इस न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के चलते हमारे पास लगभग 55,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,080 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल को जम्मू कठुआ जिले में की थी। अनेक ने काम प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में बाकी जो प्रस्ताव इन्हें भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जब योजना बनी थी तो हम सब सोच रहे थे कि 20-25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन आज मैं आत्मविश्वास से ये बात कह सकता हूं कि कम से कम 70-75 हजार करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। यूएई के भी अनेक मित्र यहाँ काम कर रहे हैं। मैं कोशिश हम सब कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तरह हर क्षेत्र में अपनी पहुंच, अपनी नई पहचान बना सके और
अलग अलग क्षेत्रों में असमानता को भी समाप्त करने की कोशिश की गई है। अनेक हमारे भाई जो विभिन्न अधिकारों से वंचित थे, उन्हें अधिकार दिया गया है। आधुनिक सुविधाएं और आधुनिक शिक्षा यहाँ के नौजवानों को मिले, इसके लिए अनेक संस्थान बनाए हैं, चाहे वो रोबोटिक्स हो, बायोटेक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें हमारे नौजवान प्रशिक्षित हो सकें। ऐसे 2 केंद्र शुरू कर दिए गए हैं, 14 और आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगे। एक मजबूत आर्थिक नींव अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है। और मुझे विश्वास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए हम टारगेट तय करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज को दिए जाने वाले सपोर्ट पर उचित कार्रवाई भी करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन में परिवर्तित करना होगा। सभी डिस्ट्रिक्ट्स का इंटरफेस भारत के सभी विदेशी मिशन के साथ हमें सुनिश्चित करना होगा, ताकि कुपवाड़ा के भी एक्सपोर्टर्स का डिटेल सिडनी के मिशन में बराबर मौजूद रहे। आज जिन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे वे सभी एक्सपोर्टर्स हमारे व्यापक स्वरूप के प्रतीक हैं। इन पुरस्कारों की संख्या बढ़े, ये लक्ष्य हमें बराबर अपने मन में रखना होगा। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, मित्रों, विकास तभी हो सकता है जब शांति रहेगी। ये बात जहन में बैठा लीजिए। दुनिया के किसी इलाके में शांति के बिना विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। हमारे सुरक्षा बल निश्चित रूप से लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं सामान्य आदमी के जीवन की हिफाजत के लिए, और बार बार अनेक अवसरों पर हमने कहा कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, गुनाहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उसी नीति पर हम चलेंगे। कुछ लोग उत्तेजित कर रहे हैं सुरक्षा बलों को, हमें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती हो जाए सुरक्षा बलों से, ताकि यहाँ की आवाम सड़क पर आ जाए। वो स्थिति हम नहीं जाने देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, इसी में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है। मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में आगे आइए, और समाज में भी इस तरह की हलचल पैदा करने की जरूरत है। भाई, जब तक अमन चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, विकास का मंजर हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये केवल प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं मित्र, जब हम संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और अर्थव्यवस्था के मेल से तरक्की के नए शिखर पर पहुंचते हैं। आप सबको मालूम है कि आने वाले साल में G20 का महासम्मेलन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्रदान करने वाला है, जब हम जम्मू कश्मीर की महान परंपरा पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, और यहाँ के प्रोडक्ट्स को एक नई पहचान भी हम दे पाएंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। लंच के बाद के सेशन में अनेक एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भारत सरकार की सम्माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप दिल्ली से चल करके आई। ये बात आप सबको मालूम है कि शायद जम्मू कश्मीर एक अकेला यूटी है जहां भारत सरकार का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो कम से कम एक बार नहीं आया। कम से 2-3 बार भी लोग आए, प्रधानमंत्री जी से लेकर के, और जिस मंत्री का नाम लीजिए, मुझे लगता है कि हर मंत्री, और इसके पीछे निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जिस उनके दिल में बराबर ये बात बैठी हुई है कि जम्मू कश्मीर को कैसे फिर से मणि मुकुट बनाया जाए, विकास का मणि मुकुट बनाया जाए। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात यही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।